बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र भारत का, जिसके नाकारा मिसाइल सिस्टम खित्ते के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला था। भारत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन माफ़ी मांगने का तकल्लुफ ना बरता। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुआ था। वाकई अफसोसनाक है, जिसकी आला सतह पर तहकीकात करा रहे हैं। पाकिस्तान ने तहकीकात कराने, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जुनूनी भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत के एटमी हथियार और मिसाइल सिस्टम कितने गैर महफूज है, एक बार फिर साबित हो गया है। पाकिस्तान के शहर मियां चुन्नू के करीब गिरने वाली चीज भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था। भारत ने तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन मुआफी मांगने के बजाय वजाहतें देने लगा। भारतीय वजारत दिफा ने बयान जारी किया कि मामूल की मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हो गया और पाकिस्तान में आकर गिर गया। भारत सरकार इस मामले को संजीदगी से देख रही है और आला सतह पर तहकीकात भी कराई जा रही है। भारत ने कहा कि ये वाकया अफसोसनाक है, लेकिन इत्मीनान की बात ये है कि मिसाइल गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर मिसाइल शहरी आबादी में गिरता और शहादतें होती तो कौन जिम्मेदार होता। ये बहुत खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। इससे एक एक्सीडेंटल जंग छिड़ सकती थी दो मुल्कों के दरमियान, अगर पाकिस्तान में एक जिम्मेदार हुकूमत न होती। अगर ये मिसाइल मियां चन्नू शहर के अंदर गिर जाता, बहुत सी अमवात हो सकती थी, शहादतें हो सकती थी। कौन जिम्मेवार था? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वाकया शरंगेजी भी हो सकता है। ये कोई मामूली नौयत का वाकया नहीं है कि हम इसको सर से नजर कर दे। मैं वज़ीर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के मुतालबा कर रहा हूँ कि मुझे जवाब चाहिए, और मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी तहकीक होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में आना चाहिए और किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि भारत की गैर जिम्मेदारी से इलाकाई अमन और सलामती को खतरात लाहिक है। मामला सलामती कौंसिल अरकान के सामने उठा दिया है। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने का वाकया पाक फौज ने कल ही वाज़ेह कर दिया था कि जिम्मेदार कौम की हैसियत से इश्तियाल अंगेजी या ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की थी। Nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की भारत को ललकार, बोले नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ, अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें एक और की तलब हो गई। भारत ने खतरनाक खेल खेला, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को नोटिस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें और तलब हो गई। Meeting is fantastic. Thank you. कल हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है और एक मिसाइल ऑब्जेक्टिव, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, मगरब की जमहूरियतों से उनसे गुजारिश करता हूँ, ये बड़ी खतरनाक खेल खेला है, आज उनको नोटिस लेना चाहिए। हम अमन से रहना चाहते हैं और आप हमारे सब्र को ना आजमाओ, इस कौम को तैयार पाओगे। और नरेंद्र मोदी सुन लो, आज पाकिस्तान का वजीर आजम साड़ियां देने वाला नहीं, इमरान खान है। भारतीय मिसाइल की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी, दिफाई माहिरीन ने भारत को सबक सिखाने का मुतालबा कर दिया है। कहा यह गलती नहीं, जंग की तैयारी है, जवाब देकर पैगाम दे कि हम भी तैयार हैं। पाकिस्तानी हदूद में भारतीय मिसाइल का गिरना तकनीकी गलती या शरंगेजी, सवालात उठ गए।
भोंडी हरकत पर दिफाई माहिरीन ने भारत को आड़े हाथों लिया। नादिर मीर ने इसे जंगी तैयारियों का हिस्सा करार देते हुए कहा, मिसाइल टेस्ट के लिए पाकिस्तान में मारा गया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। मिसाइल टेस्ट किया पाकिस्तान में मार के, ये उसकी उस प्रेपरेशंस की तैयारी का हिस्सा है जो गलती कह रहे हैं वो। दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ ने भारतीय गलती को चाल करार दिया। गलती नहीं है, ये बेसिकली न्यूक्लियर वेटरेंस है पाकिस्तान का। आई थिंक उस पर टेस्ट किया गया है। हमारा तरफ से सिग्नल ये होना चाहिए कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड। भारत ने 9 मार्च को पेश आने वाले वाक़ये पर गलती तो मान ली, लेकिन इस पर बाज़ाब्ता माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान का दिफा जरूरी से जरूरी, मजबूत से मजबूत तर। वतन अजीज की दिफाई सलाहियत में इजाफा। भारतीय राफेल तैयारों का जवाब। J-10C लड़ाका तैयारे पाक फजाइया के मुहाफिज दस्ते में शामिल हो गए। फजाइया के शहबाजों ने शानदार फ्लाई पास करके दुश्मन पर धाक बिठा दी। Ladies and gentlemen, emerging from the horizon, the J-10. Approaching from the left of the venue, the Mirage Dekha. Keep your eyes focused on the horizon. Here comes, ladies and gentlemen, the Indian Congress. दुश्मन ने मैली आंख दिखाने की जुर्रत की तो बड़ा नुकसान उठाएगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। J-10C की पाक फिजाइया में शमूलियत पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम इमरान खान और एयर चीफ ने कामरा एयर बेस पर परेड का मुआयना किया। वजीर आजम J-10C की फ्लाइंग सीट पर बैठे, आर्मी चीफ भी साथ खड़े हुए। कामरा एयर बेस पर पुरवकार तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वजीर आजम इमरान खान और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने J-10C की शमूलियत को तारीखी दिन करार दिया। J-10C तैयारे फजा में घनगरज दिखाकर जमीन पर उतरे तो पाकिस्तान की आला क़यादत नए दिफाई हथियार का मुआयना करने पहुंची। वजीर आजम इमरान खान तैयारे की फ्लाइंग सीट पर बैठे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी साथ ही आकर खड़े हुए। दोनों ने गुफ्तगू करते हुए दुश्मन के खिलाफ नए हथियार का मुआयना किया। विफाकी वज़रा ने भी वज़ीर अक़लीत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने सीढ़ियाँ चढ़ी तो फवाद चौधरी भी जहाज के कॉकपिट तक पहुँचे। असद उमर ने तो वज़ीर आज़म की तरह तैयारे में बैठकर भी देखा। अब आपको दीर जलसे के बारे में बताएं, वज़ीर आज़म ने क्या क्या कुछ कहा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, इनका शिकार होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लोअर दीर जलसे से धुआंधार खिताब। कहा आर्मी चीफ ने फजलुर रहमान को डीजल ना कहने के लिए बोला। इस पर उन्हें जवाब दिया तो मैंने क्या कहा, अवाम ने उसका नाम ही डीजल रखा है, ऐसा इमरान खान साहब ने बोला। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया। अवाम ने उसका नाम, जो बाहर बैठा हुआ है मुझे ये भी कहते हैं कि उसको भगौड़ा ना कहो। वो भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। वो आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। शहबाज शरीफ टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, भूल जाओ। मैं इन सबको एक पैगाम देता, दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा।
ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं, क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा, इनका शिकार होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। यहाँ नोटों के थैले चल रहे हैं, कौम के सामने तमाशा हो रहा है। कुरान की आयत है, जब अच्छा बुरा होता है अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आजकल ये सारी ऑपोजिशन हुकूमत कैसे गिराएंगे, नंबर तो है ही नहीं इनके पास। थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं, ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है। हमें अल्लाह की इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूँ एक दिन पहले अदम एतमाद से, इनको ये बताने के लिए हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को खत्म करना है, खत्म करना है, इस माशरे से खत्म करना है। जब आप देख रहे हैं माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप अच्छाई के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो। मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूँ, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा, तो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूँ। अपोजिशन नाकाम भी हुई तो इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अगली हिकमत अमली बता दी। बोले फिर मामला सड़कों पर जाएंगे, खिजा जाए बहार आए ना आए। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं। डीजल रख दिया अवाम ने उसका नाम। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, इसको लगाम लगाया जाए। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। मुल्क के सदूर के खिलाफ मुआखजे तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो, बुकला क्यों गए हो? हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, क्या आप न करें ऐसा कि खज़ां जाए बाहर आए ना आए। अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। लोअर दीर जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कांपे टांग रही हैं पर तबसरा कर दिया। PP चेयरमैन के साथ साथ नवाज शरीफ के दौरे अमरीका की याद भी दिलाई। अच्छा अब सुने सुने, अमीन ये है कौन? मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? मतलब क्या मजाक है यार, हो जाता है। काम पे टांग रही है, चीनी उग रहा है, बारिश आता है। पूरी कौम ट्रांसलेशन करने ते लगी हुंदी। बिलावल कह की रहा आज, क्या रहा है? काम पे टांग रही है। एक मिनट सुन लो मैं क्या कहने लगा। Welcome, Prime Minister Sharif. सोशल मीडिया पे देखा है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही है। माफ कर दे भाई, ये तो हमें पता कि आपकी टांगें कांप रही हैं। कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है। भाई मैं
है कसम से तौबा तौबा तौबा। खुदा का वास्ता है उर्दू तो सिखा दो। स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है। लोअरदीर जलसा ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने लोअरदीर में जलसा करने पर वज़ीर आज़म को 14 मार्च को खुद या बज़रिया वकील पेश होने की हिदायत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वफाकी वज़रा को भी नोटिस भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने बड़ा दावा कर डाला है। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को तब्दील करने पर रज़ामंद हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाने के बाद बुज़दार को हटाया जाएगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने लगे तो इत्तेहादियों के तेवर बदल गए। काफ लीग के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया कि वज़ीर आज़म ने अपने वसीम अकरम प्लस को बदलने की मशरूत हामी भर ली है। तारिक बशीर चीमा के मुताबिक विफाकी हुकूमती कमेटी में शामिल वज़रा ने उन्हें मुबारकबाद दी। काफ लीगी रहनुमा ने पूछा किस बात की मुबारकबाद, तो जवाब मिला इमरान खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटा तो देंगे लेकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद। काफ लीग ने वज़ीर आज़म की इस मशरूत लचक पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कमेटी मेंबरान से कहा हुकूमत ने हमें क्या बच्चा समझ रखा है, अपोजिशन से हमें वजारत आला की पेशकश है जबकि हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। कैसे यकीन कर लें अदम एतमाद के बाद हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने तो अंडर 16 टीम मैदान में उतार रखी है। इमरान खान संजीदगी का मुजाहिरा करें और जो भी फैसला करना है 48 घंटे में कर लें। हम पर पार्टी का दबाव बढ़ रहा है। उस्मान बुज़दार की तब्दीली हुई तो परवेज़ इलाही और अलीम खान में से फेवरेट उम्मीदवार कौन हो सकता है? सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार अलीम खान का नाम ले गए। साथ ही ये भी कहा कि बज़ाहिर तब्दीली नज़र नहीं आ रही लेकिन फैसला इमरान खान का होगा। अगर वज़ारत आला में तब्दीली करना पड़ी तो आप क्या समझते हैं कि फेवरेट कौन होगा, अलीम खान या परवेज़ इलाही? देखिए, वज़ारत आला में तब्दीली का हतमी फ़ैसला तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। अलीम खान तो हमारे पार्टी के मेंबर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमात भी हैं जमात के लिए। तो अगर आप इन दोनों में से बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अलीम खान चॉइस होंगे, लेकिन बज़ाहिर अभी कोई इम्कानात नहीं है। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन की लंदन में मुलाकात कितनी अहमियत की हमल? उनकी मुलाकात से अपोजिशन को परेशान होना चाहिए। वो दोनों पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं और मैं नहीं समझता अलीम खान और जहांगीर तरीन, मैंने उन दोनों के साथ काम किया है और ये कभी भी इन चोरों डाकुओं का साथ देंगे। अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, बताइए इस खबर की तफसील। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और तरीन ग्रुप के ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि जहांगीर खान तरीन और नून लीग की क़यादत में रब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जल्द तरीन ग्रुप से लाहौर में उनकी रिहाइश गाह में कभी इम्कान है कि ओम चौधरी की रिहाइश गाह में जाके मुलाकात करेगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज समेत अहम लीगी क़यादत वफ्द के हमरा तरीन ग्रुप के अरकान से पहली बार मुलाकात करेगी। जरा का ये भी बताना है कि नून लीग तरीन ग्रुप से पंजाब और वफाक में अदम इत्मीनान पर वोट देने की दरख्वास्त करेगा और जहांगीर खान तरीन की तरफ से अपने ग्रुप को मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और कभी इम्कान है कि 1 से 2 रोज में ये मुलाकात मुतवक्को है जिसमें जो तमाम मामला है तय किए जाएंगे। आसिम नसीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अलीम खान का दौरा बरतानिया निजी नौयत का है। तर्जुमान अलीम खान मियाँ खालिद कहते हैं कि वो लंदन में ज़ेर तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। दौरा बरतानिया में उनकी सियासी मुलाकातें नहीं हुई हैं। अलीम खान वतन वापसी पर साथियों के हमरा सियासी लाहे अमल तय करेंगे। और स्नूकर की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की हुक्मरानी कायम हो गई है। 16 साला एहसन रमज़ान ने ईरान के आमिर सरकोश को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और वो ये कारनामा अंजाम देने वाले कम उम्र तरीन क्यूबिस्ट हैं।
मेरा यही मुतालबा है कि जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बन के जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो हुकूमत उनका इस्तकबाल करती है, और मेरी यही ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती मिले और ये एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए और मुझे सपोर्ट करें। एहसन रमजान की इस कामयाबी पर लाहौर में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गई। एहसन रमजान ने लाहौर के इस क्लब से स्नूकर सीखी थी। कामयाबी पर उनके उस्ताद भी बहुत खुश दिखाई दिए। एहसन रमजान की कामयाबी पर लाहौर में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गई। उन्होंने लाहौर के इसी क्लब से स्नूकर सीखी थी। कामयाबी पर उनके उस्ताद बहुत खुश हैं। और कराची टेस्ट की विकेट तैयार हो गई है। दोनों टीमों ने पिच का मुआयना किया। विकेट पर से घास कम कर दी गई है। दूसरा टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। कराची की विकेट से पर्दा उड़ गया। सकलैन मुश्ताक फौरन आगे बढ़े, डेविड वार्नर भी लपक कर आए। शाहीन आफरीदी ने चेक किया विकेट किसकी मदद करेगी। मामला समझ आया तो प्रैक्टिस सेशन में स्पिनर बन गए। कराची की विकेट भी स्लो होगी, इससे स्पिनर्स को फायदा होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलियाई टीम से डरने के बजाय अच्छा परफॉर्म करके जीतना चाहिए ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इसका फायदा हो। कि स्पिन ट्रैक अगर बनता है इससे फायदा पाकिस्तानी स्पिनर्स को होगा। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है या क्या टीम है, नहीं, हमें रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इस चीज़ से मेरे नहीं ख्याल कि आईसीसी का कोई ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है, और पिचेस बन जाती हैं और मेरे ख्याल में हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट आए। लारा ऐसा बैट्समैन था कि चाहे कोई भी स्पिनर्स हो वो आराम से ओवर में 1-2 चौके जो उसको चाहिए होते थे वो अपने रन निकालता था। तो ब्रायन लारा हमेशा से मेरे लिए मुश्किल रहा है।